Hi everyone, welcome back. You would have seen a lot of videos where we discuss about the schedule of RBI Grade B for working aspirants क्योंकि उनको टाइम की कमी रहती है. बट जैसे कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ समथिंग इज ऑल्सो बैड. तो अगर कोई फुल टाइम एस्पिरेंट है, उसको पता है कि मेरे पास सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक टाइम है. अब इतने घंटे तो आप पढ़ नहीं पाओगे. उसको कैसे डिवाइड करना है स्लॉट्स में, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, हर स्लॉट में क्या पढ़ना सही रहेगा, किस तरह से प्लान करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें सबसे पहले मुझे करनी होंगी. सिलेबस कवर करना सिर्फ एक पार्ट है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं. तो एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉर अ फुल टाइम एस्पिरेंट कैसे बनना चाहिए वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा. और आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है. बहुत सारे लोग ना सोचते हैं कि फुल टाइम एस्पिरेंट है तो 12-13 घंटे पढ़ेंगे. बहुत मुश्किल है. सिर्फ घंटों पे मत जाइए. वर्क ऑल्सो ऑन योर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी. तो मैं तो कहता हूँ कि 7 आवर्स अ डे भी अगर आप कर लो, इट इज गोइंग टू गिव यू गुड आउटपुट, अगर आप अच्छे से जो तरीका मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से आप अपना डे प्लान करोगे. तो इस वीडियो में सबसे पहले हम यही देखेंगे कि एज अ नॉन वर्किंग एस्पिरेंट हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्टडी विल बी सफिशिएंट. 12-13 घंटे क्यों नहीं, सिर्फ 7 घंटे ही क्यों. हाउ शैल यू प्लान योर डे टू यूज द टाइम इफेक्टिवली. डे को कैसे हमें बांटना है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट स्लॉट्स में, हर स्लॉट में कितना टाइम देना है. ठीक है, मॉर्निंग में मेरा क्या रूटीन होना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और पढ़ाई के अलावा क्या रूटीन होना चाहिए. आफ्टरनून में क्या पढ़ना है और क्या रूटीन होना चाहिए. ऐसे इवनिंग और नाइट में क्या पढ़ना है और क्या रूटीन होना चाहिए. किस टाइम मुझे सो जाना चाहिए, मिनिमम स्लीप मुझे कितनी चाहिए. तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. आगे जाने से पहले आई वुड लाइक टू ब्रीफ यू अबाउट दिस आरबीआई ग्रेड बी फ्री गाइड बुक विच इज अवेलेबल एट जीरो कॉस्ट. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. करना कुछ नहीं है, इस लिंक पर क्लिक कर कर इस गाइड बुक को डाउनलोड करना है. आपको अपनी प्रिपरेशन में तीन चीजें इस गाइड बुक से बहुत हेल्प करेंगी. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नंबर 1, डिकोडेड सिलेबस जो हमने डिटेल में डिकोड किया है नंबर 2, एंड द थर्ड वन इज लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड सोर्सेज दैट यू कैन यूज इन योर सेल्फ प्रिपरेशन. क्योंकि रैंडम सोर्सेज सेल्फ प्रिपरेशन में यूज कर कर आप अपना और नुकसान करेंगे, तो एटलीस्ट जो हमारी तरफ से रिकमेंडेड है वो आप यूज कीजिए. तो इसको आप डाउनलोड कीजिए. आई एम श्योर यू विल गेट लॉट ऑफ क्लैरिटी एंड मोटिवेशन फॉर योर आरबीआई ग्रेड बी 2026 अटेम्प्ट. तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एज अ नॉन वर्किंग और अ फुल टाइम एस्पिरेंट हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्टडी शेल बी सफिशिएंट. देखिए, सबसे पहले तो ये एक कॉमन मिथ है दैट वी ऑलवेज टॉक अबाउट आवर्स. द टाइम इज नॉट द प्रॉब्लम. ठीक है, आप कभी भी देख लेना, टाइम इज नॉट द प्रॉब्लम, एटलीस्ट नॉट फॉर द नॉन वर्किंग एस्पिरेंट. व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम इज द फोकस. अगर आप फोकस से कम भी पढ़ लेंगे ना, मुझे नहीं चाहिए कि आप 12-13 घंटे पढ़ो, नहीं चाहिए. आप 7 to 8 आवर्स पढ़ लो यार, बहुत है. ठीक है, एफिशिएंसी आनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए, और वो आएगी फोकस से. मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर डिस्ट्रैक्टेड आइदर थ्रू दिस ऑनलाइन नॉइस दैट वी आर यूज टू, फेसबुक, सोशल मीडिया, टेलीग्राम एंड ऑल दैट, वट एवर नॉट. फिर ये वेब सीरीज वगैरह हम देखते रहते हैं. तो फोकस सबसे ज्यादा जरूरी है. उसके बाद 7 से 8 घंटे भी काफी रहेंगे. ठीक है. और वैसे तो लोग 3 से 4 घंटे में भी प्रिपेयर कर लेते हैं जो वर्किंग होते हैं. ठीक है, बट अगेन दे स्ट्रगल अ लॉट, क्योंकि उनको पता है कि सिलेबस सिर्फ करने से कुछ नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं. तो अगर आपके पास टाइम है, मैं ये नहीं बोल रहा 12-13 घंटे पढ़ो, यू प्रिपेयर फॉर 7 to 8 आवर्स. बट this time that you are spending here 7 to 8 hours, you should be fully engrossed in whatever you are doing. Your productivity should be skyrocketing at this point in time. आप इससे ज्यादा पढ़ सकते हो, बट मुझे लगता है कि ये प्रोडक्टिविटी जो आपकी 7-8 घंटे में मैक्सिमम आएगी, फिर वो 10 घंटे पढ़कर प्रोडक्टिविटी अगर इतनी रह जाएगी, बात वही रह जाएगी. तो कम पढ़ो लेकिन हाई प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ो, ताकि आप बाकी दिन अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएं. जितना ज्यादा पढ़ोगे लो प्रोडक्टिविटी के साथ, उतना ज्यादा स्ट्रेस एक्यूमुलेट होता जाएगा और एक दिन वो बबल बस्ट कर जाएगा. So 7 to 8 hours, in my opinion, is the doable figure, is the real number of hours that you shall be studying, but yes, with very, very high productivity. Now, how shall you plan your day to use the time effectively? अब 8 घंटे में हाई प्रोडक्टिविटी चाहिए, स्काई रॉकेटिंग प्रोडक्टिविटी चाहिए. क्या मुझे करना होगा, किस तरह से मुझे अपना डे प्लान करना होगा. देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन लाइक आरबीआई ग्रेड बी, coverage of syllabus is not the only goal. This is just one of the things that you need to cover. उसके अलावा आपको बहुत सारी चीजें करनी होती हैं. यू नीड टू प्रैक्टिस लॉट ऑफ एमसीक्यूज टू लर्न द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स. एग्जाम में क्वेश्चन सीधे नहीं आते हैं, ऑप्शंस आपको कंफ्यूजिंग लगेंगी, क्वेश्चंस की स्टेटमेंट ट्रिकी होंगी. तो यू शुड लर्न फ्रॉम
application of concepts, and that you can do by practicing lot of questions. Then revision is one of the key factor, especially with respect to current affairs. तो काफी लोग पढ़ तो लेते हैं बट रिवाइज करने में उतनी मेहनत नहीं करते हैं, सो उनको एग्जाम में जाकर यही रियलाइज होता है कि पढ़ाई तो कर ली थी बट क्वेश्चन नहीं निकल रहे हैं क्योंकि रिवाइज अच्छे से नहीं किया था. फिर आंसर राइटिंग एक स्किल है, इसको कोई सिखा नहीं सकता है कि ऐसे ऐसे कर लेना. इट्स लाइक learning how to drive a car. Similarly, you learn answer writing, that is by practice. So this is also one of the key elements in your phase 2. There is 200 marks worth of answer writing out of 300. Then building personality. Building personality is one of the key factors that you shall start working right now. फेज 2 हो जाता है, सर इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, सर मुझे तो यही नहीं पता, व्हाई डू आई वांट टू ज्वाइन आरबीआई, आरबीआई एग्जैक्टली करता क्या है, आरबीआई में क्या डिपार्टमेंट्स हैं, यही चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं. एंड देन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू फ्रॉम द वेरी स्क्रैच व्हेन जस्ट 10 और 12 days आर लेफ्ट. सो टू बिकम अ आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, फर्स्ट थिंक, लुक लाइक अ आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर. वो अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, तब जाकर इंटरव्यू आपका अच्छा होने वाला है. तो ये सारी चीजें हमें करनी है. नाउ हाउ टू प्लान ऑल दीज एक्टिविटीज, मैंने बेसिकली आपको 1 2 3 4 5 चीजें बताई हैं. अब इन 5 चीजों को आई डिवाइड इट स्लॉट वाइज इन मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट. तो मैंने 4 स्लॉट बनाए हैं भाई, ठीक है. मॉर्निंग 2 hours, evening 2 hours. These are the time when your productivity shall be very high, you will be totally fresh. So हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, जो मेरा कवरेज ऑफ सिलेबस है, मैं मॉर्निंग में फेज 1 का सिलेबस कवर करूंगा और इवनिंग में मैं फेज 2 का सिलेबस कवर करूंगा. आफ्टरनून में हम सिर्फ 1.5 घंटा देंगे, ठीक है. आफ्टरनून में वी विल नॉट बी दैट फ्रेश एज कंपेयर टू द मॉर्निंग व्हेन आवर माइंड इज एब्सोल्युटली एट इट्स बेस्ट. तो यहाँ पे मैं प्रैक्टिस एमसीक्यूज और प्रैक्टिस आंसर राइटिंग करूंगा, जिसके लिए शायद उतना इन्वॉल्व माइंड नहीं चाहिए जितना कि मुझे फेज 1 या फेज 2 के सब्जेक्ट्स पढ़ने में चाहिए होगा. और रात को I will focus on revision, which is again not that intense activity as compared to coverage of phase 1 or phase 2. And I'll also work for around half an hour on building my personality, slowly thinking and looking like a RBI grade B officer. तो ये मेरे focus areas होंगे in these slots. तो मॉर्निंग और इवनिंग स्लॉट 2-2 घंटे का है, आफ्टरनून और नाइट स्लॉट 1.5-1.5 घंटे का है. फर्स्ट 5 months ये मेरे फोकस एरियाज होंगे जो मैंने यहाँ पे बताए हैं. एंड देन पोस्ट 5 months टिल नोटिफिकेशन, बिकॉज इस स्लॉट में मेरा फोकस है कि हम स्टैटिक पार्ट पूरा कर लें. पोस्ट 5 months मेरा स्टैटिक पार्ट कवर हो जाएगा, सो आई वुड बी वर्किंग मोर टुवर्ड्स द करंट अफेयर्स. तो मैं मॉर्निंग स्लॉट में करंट अफेयर्स पढ़ूंगा, आफ्टरनून स्लॉट में मैं प्रैक्टिस और आंसर राइटिंग ही करूंगा, इवनिंग स्लॉट में मैं दोबारा रिवीजन करूंगा, बिकॉज करंट अफेयर्स नीड अ लॉट ऑफ रिवीजन एंड री रीडिंग. तो मैं इसमें करंट अफेयर्स पढ़ूंगा, थोड़े बहुत सेक्शनल टेस्ट भी दे सकता हूं. और नाइट शेड्यूल मेरा पोस्ट 5 months भी सेम रहेगा, जिसमें मैं रिवीजन और अपनी पर्सनालिटी पे काम करूं. तो बेसिकली इस फर्स्ट 5 months में और पोस्ट 5 months में यही फर्क है, दैट पोस्ट 5 months में मैं करंट अफेयर्स पे फोकस करूंगा, चाहे वो फेज 1 के हो चाहे फेज 2 के हो. और मुझे एक ही चीज करनी है, तो जो ये वाला स्लॉट था इवनिंग वाला, इसमें भी मुझे रिवाइज ही करना है, कुछ नया नहीं करना है. तो ये ओवरऑल स्लॉट वाइज प्लानिंग मैं आपको बता रहा हूं, दैट हाउ शुड यू प्लान योर 7 hours a डे स्लॉट वाइज, और हर स्लॉट में हमें क्या पढ़ना है फर्स्ट 5 months एंड पोस्ट 5 months. तो सबसे पहले हम अब मॉर्निंग स्लॉट की बात करते हैं कि मॉर्निंग रूटीन में मुझे क्या करना है. देखिए, मॉर्निंग रूटीन 2 घंटे का है, दिस इज द टाइम यू वुड बी एट योर बेस्ट. सो वेक अप एट 6. बाकी आप इसको थोड़ा बहुत सॉरी थोड़ा बहुत आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं. somebody wants to wake up at 6:30, that's okay, ठीक है. don't be very strict with this schedule, what suits you do that. so wake up at 6 a.m. and don't start reading immediately. सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग बस वॉशरूम जाकर ब्रश कर कर एकदम पढ़ने बैठ जाते हैं. आई थिंक दैट्स नॉट द राइट अप्रोच. सी व्हेन वी वेक अप, आवर बॉडी इज टोटली डिहाइड्रेटेड एंड सुस्ती आ रही होती है, क्योंकि बॉडी में पानी की कमी हो रही होती है, बॉडी में ब्लड फ्लो नहीं कर रहा होता है. सो व्हेन यू wake up, after you do brushing and all, drink plenty of water. Water is something, no, our body is made of water only. तो उसके अंदर जितना पानी रहेगा आप उतना ज़्यादा फ्रेश फील करेंगे, उतना ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे.
और उसके बाद प्लीज गो फॉर अ माइल्ड एक्सरसाइज और अ वॉक, आराम से करनी है 20-25 मिनट, ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, पता लगा स्पाइन को या शोल्डर को नुकसान पहुंचा लिया है। और गो फॉर अ वॉक, सी दिस विल सेट अप योर एनर्जी फॉर द एंटायर डे। ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप टाइम वेस्ट मत समझना, इससे स्ट्रेस बस्टर भी आप मान सकते हैं। 7:30 to 9:30 AM, यू आर ब्लेस्ड। ठीक है, ये टाइम लोग ऑफिस भाग रहे होते हैं, यू कैन प्लान योर स्टडीज वेरी वेल। तो मॉर्निंग स्लॉट में मैं फेज 1 को पुश दे रहा हूँ, लेकिन मैं 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम पढ़ूंगा। फर्स्ट 8 वीक्स में रीजनिंग पढ़ूंगा, मेरे पास टोटल 5 महीने हैं, तो टोटल 22 वीक्स के अराउंड मेरे पास है। ठीक है, तो रीजनिंग को 8 वीक्स लगाऊंगा, क्वांट को 9 हफ्ते लगाऊंगा, एंड इंग्लिश आई ट्राई टू कवर इन 5 वीक्स। सो दिस टोटल इज अराउंड 22 वीक्स दैट आई हैव टू कवर माय फेज 1 रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश। करंट अफेयर्स हम अलग से ही करेंगे, जो मैंने पोस्ट 5 मंथ्स में आपको बताया है। एंड व्हेन यू डू क्वांट एंड रीजनिंग, माय ओनली रिक्वेस्ट टू यू इज दैट फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझो, और सिर्फ टीचर को मत देखो वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। सॉल्व क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ, बिकॉज देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है और कैसे सॉल्व करना है। सो दिस 7:30 to 9:30 AM स्लॉट इज वेरी क्रूशियल, इसमें आप नई चीजें सीखेंगे, आपका दिमाग बिल्कुल शार्प होना चाहिए। फिर 9:30 AM to 11:30 AM, नाउ इट्स टाइम टू रिलैक्स। ठीक है, यू कैन हैव योर बाथ, गेट रेडी, हैव ब्रेकफास्ट, then you can do some leisure activity, you can read newspaper. Don't think newspaper is part of your preparation. This is something which RBI grade B officer should be reading his or her entire life. तो आपको इसको प्रेपरेशन का पार्ट नहीं मानना है, इसको लेजर एक्टिविटी मानना है। आराम से बैठकर सोफे पे बैठकर आराम से पढ़ो, देखो कि क्या समझ आ रही हैं चीजें, नहीं आ रही हैं तो सर्च करो। डोंट सेट एनी टारगेट्स, इफ यू आर एबल टू रीड 1 आर्टिकल दैट्स इट, दैट्स ओके, इफ यू आर एबल टू रीड 2 आर्टिकल्स दैट्स ओके, डोंट पुश योरसेल्फ। और फिर 11 से 11:30 टेक 30 मिनट कंप्लीट रेस्ट, क्योंकि 11:30 फिर हम अपनी सेकेंड आफ्टरनून शिफ्ट को शुरू करेंगे। तो इसमें आपका एक तरह से लेजर एक्टिविटी भी हो जाएगी, और आप एक रेस्ट लेकर नेक्स्ट स्लॉट के लिए रेडी भी हो जाएंगे। तो अभी हम आफ्टरनून रूटीन के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट डू आई नीड टू डू इन माय आफ्टरनून रूटीन। सो आफ्टरनून जो मेरा 1.5 घंटे है, वी हैव डेडिकेटेड दिस टू प्रैक्टिसिंग ऑफ एमसीक्यूज एंड आंसर राइटिंग। सो 11:30 से 1 बजे मेरा जो 1.5 घंटा है, दिस इज द टाइम आई शैल बी अगेन एट बेस्ट ऑफ माई प्रोडक्टिविटी। मैं अभी आधा घंटा कंप्लीट रेस्ट लेके आया हूँ मॉर्निंग स्लॉट से, तो मैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस करूंगा फेज 1 और फेज 2 के, क्वांट के, रीजनिंग के, एफएम के। एंड आई विल स्टार्ट अटेम्प्टिंग quant and reasoning sectional test also once I am done with certain number of chapters, say 10 chapters each from quant and reasoning. और आंसर राइटिंग भी मुझे करनी है एफएम, ईएसआई और इंग्लिश की। सो वॉट एवर चैप्टर्स आई एम रीडिंग फॉर एफएम, I'll do answer writing for that. If I'm reading chapters for ESI, I'll do answer writing for that. So my target should be at least writing 2 to 3 answers for FM ESI and 2 essays for descriptive English. ये मेरा weekly target होना चाहिए. Then 1 to 2 p.m. I would say this is the time for distractions. Now why we are planning time for distractions? आप बोलोगे सर इतना बड़ा पेपर है यार, इस टाइम भी पढ़ लेते हैं, वेस्ट क्यों कर रहे हैं? See, when there is a time for distractions, your mind is trained that I have a distraction time between 1 and 2. Let me complete no maximum that I can cover by that time so that I can enjoy from 1 to 2. तो चीज प्लान है, तो आपका डिस्ट्रैक्शन की तरफ मन 1 बजे से पहले नहीं जाएगा। यू वुड जस्ट फोकस ऑन योर नेचुरल टास्क दैट यू वुड बी डूइंग और प्लानिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो एक डिस्ट्रैक्शन टाइम रखना बहुत जरूरी है, इसमें आप पूरे चिल मारो, सोशल मीडिया, मूवीज, वेब सीरीज जो भी है, बट 2 बजे प्लीज बाहर आ जाना। दिक्कत यही होती है, 1 से 2 प्लान तो कर लिया, पता लगा फिर 4 बजे तक वही देख रहे हैं, वो नहीं करना है, डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। फिर 2 से 4 गाइज यू कैन हैव योर लंच। ठीक है, थोड़ा फैमिली से बातचीत कर सकते हो, एंड हैव अ नैप ऑफ 1 आवर टू बी फ्रेश बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग अगेन। सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर एक्चुअली स्टडिंग इन बर्स्ट्स। 2-2 घंटे, 1.5-1.5 घंटे के बर्स्ट हैं, एंड आफ्टर अ बर्स्ट वी आर रिलैक्सिंग, वी आर टेकिंग अ नैप सो दैट वी आर फ्रेश बिफोर द नेक्स्ट बर्स्ट ऑफ स्टडी। तो ये 1 घंटे की नैप आपको बिल्कुल फ्रेश कर देगी, नई एनर्जी दे देगी, जैसे आप सुबह उठ रहे हो। तो उसके बाद फिर हमारा इवनिंग का एक क्या रूटीन होना चाहिए वो हम डिस्कस करते हैं। अब 4 से 6 बजे का रूटीन है भैया, ये अगेन बहुत क्रिटिकल टाइम है। दिस इज द टाइम व्हेन आई फील दैट अगेन यू वुड बी एट योर बेस्ट, क्योंकि आप दोपहर को 1 घंटा सो के आए हो। तो 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम लेना है,
6 वीक्स में आपने मैनेजमेंट को ट्राई करना है कंप्लीट करने का, 10 वीक्स फॉर फाइनेंस एंड ईएसआई 4 वीक्स, एंड इंग्लिश 2 वीक्स. सो दिस टोटल इज अराउंड 10 + 6 + 4 + 2, 22 वीक्स अगेन. 5 मंथ्स में ये आपके चारों सब्जेक्ट हो सकते हैं. ठीक है. इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो फेज 2 का है उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, 2 वीक्स में आराम से हो जाएगा. और ईएसआई में भी ज़्यादा करंट आता है तो स्टैटिक पार्ट में ज़्यादा कुछ करने को है नहीं. दिस इज अचीवेबल. थोड़ा बहुत चीज़ें अगर डिले होंगी दे कैन बी मैनेज्ड. देन 6 PM to 8 PM आई वुड डेडिकेट दिस टाइम टू माई फैमिली एंड फ्रेंड्स. अगर आपको किसी फ्रेंड से मिलना है, फैमिली के साथ बैठना है, मम्मी पापा से बातचीत करनी है, भैया से मिलना है, that is the time. And you also finish your dinner by 8 p.m., do whatever gupshup you want to do, because after 8 p.m. again there would be a night slot that you need to spend on revision. ठीक है. तो ये 2 घंटे हैं आपके पास भैया, अगेन टू रिफ्रेश योर सेल्फ, टू टेक रेस्ट, टू बी रेडी फॉर द नेक्स्ट बर्स्ट. तो नाइट का जो लास्ट स्लॉट है, जो 1.5 घंटे का हमारा स्लॉट है, इसमें हम रिवीजन करेंगे एंड वी विल वर्क ऑन बिल्डिंग दी पर्सनालिटी. तो 8 से 9 बजे भैया रिवीजन टाइम है, नॉन नेगोशिएबल है, इसको कभी भी स्किप नहीं करना है. उस कंटेंट को रिवाइज करो जो उस दिन पढ़ा 1 घंटा लगा के, एंड नोट डाउन योर वीक एरियाज. रिवीजन में हमें पता लग जाता है कि यार ये दो चीजें मुझे अच्छे से समझ नहीं आई हैं, मे बी नेक्स्ट डे यू कैन री रीड देम, यू कैन replan them to read it again so that you're comfortable with that. And always check on the previous year papers. आपने एक चैप्टर सपोज पढ़ा है 2-3 दिन से एंड यू आर रिवाइजिंग इट, देन चेक ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर्स आल्सो कि यार उसमें से कैसे क्वेश्चन आए हैं, एम आई एबल टू डू दोस क्वेश्चंस और नॉट. देन 9 p.m. to 9:30, ठीक है, दिस इज द टाइम वेयर आई वांट यू टू वर्क ऑन योर पर्सनालिटी, वेयर यू शुड एम एट थिंकिंग, लुकिंग लाइक आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर. उसके लिए करना क्या है, न्यूज़पेपर जो आप पढ़ रहे हो वो एक चीज़ है, फिर आरबीआई की वेबसाइट पे स्पीचेस हैं, उनको पढ़ के थोड़ा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो. आसान नहीं है बट पढ़ोगे तो चीज़ें धीरे धीरे समझ आने लगेंगी. फाइनेंस पे कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए आपको. आरबीआई गवर्नर्स की कुछ बुक्स आपको पढ़नी चाहिए. आरबीआई गवर्नर्स की कौन सी बुक्स, जैसे एक रघुराम राजन की है, आई एम हु आई एम. देन डी सुब्बाराव की एक बुक है, हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट, वेरी गुड बुक. तो इस तरह की जब आप बुक्स पढ़ेंगे यू विल गेट टू नो द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ आरबीआई एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट दैट यू नो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन इन विच यू आर प्लानिंग टू गेट रिक्रूटेड, इन विच यू आर प्लानिंग टू स्पेंड योर इंटर करियर. तो इंटरव्यू जब तक आएगा ना, आपको बहुत सारी चीज़ें पहले ही पता होंगी एंड दैट विल एक्सूड इन योर कॉन्फिडेंस एंड दैट इज व्हाट आई वांट. तो ये बहुत ज़रूरी है. हम इस पे काम ही नहीं करते हैं. जब तक आप दिखोगे नहीं, सोचोगे नहीं आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की तरह, आपको इंटरव्यू में कैसे अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं. तो 9:30 to 10 p.m., ठीक है. अब ये हमारा पढ़ाई का टाइम नहीं है, ये पढ़ाई हमने कर ली 1.5 घंटे की जो यहाँ पे करनी थी. नाउ दिस इज द टाइम टू राइट अ जर्नल एंट्री. ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन और ड्यूरिंग एनी वंस प्रिपरेशन आई हैव सीन कि ज़्यादा हम स्ट्रेस में चले जाते हैं. अगर हम प्रोग्रेस भी कर रहे होते हैं ना, स्ट्रेस हमें ओवरकम कर लेता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गेट थ्रू दैट स्ट्रेस, वी विन ओवर दैट स्ट्रेस. तो हमेशा एक जर्नल लिखना शुरू करो जिसमें आप लिखो कि व्हाट वाज योर वन विन फॉर द डे. दैट कुड बी एनीथिंग. आपने आज क्या नया सीखा, मे बी आपने शायद एक इंग्लिश का वर्ड ही नया सीखा तो उसी को लिख दो. आपने किसी से बात की, उससे कुछ लाइफ लेसन सीखा, आप वो लिख दो. कुछ भी लिखो. अगर कुछ भी नहीं लगता है तो मैं यही बता रहा हूँ कि आप एटलीस्ट एक इंग्लिश का वर्ड सीख लो डिक्शनरी खोलकर और उसको लिख दो. एंड एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड कि आपको लाइफ में क्या अच्छा मिल रहा है. कुछ भी नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट आपकी बॉडी साथ दे रही है, आप सांस ले पा रहे हो, यू वर एबल टू लिव अनदर डे, यू कैन एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड इन दैट मैनर. आपको अच्छे पेरेंट्स मिले हैं, यू कैन एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड इन दैट मैनर. आप एक अच्छे एग्जाम की तैयारी अफोर्ड कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड इन दैट मैनर. इफ यू write this one single win and you express gratitude, you will feel that life is not that bad than otherwise you could have thought if stress would have overtaken you. ये बहुत बहुत ज़रूरी है, छोटी सी चीज़ है बट इससे बहुत हेल्प मिलती है. एंड 10 p.m. to 10:20 p.m. I would say that just define your targets for the next day, note them down, they shall be clear, and plan them if there any planning needs to be done. ठीक है, सो दैट नेक्स्ट डे आप फिर सुबह उठकर कंफ्यूज नहीं हो कि क्या करना है. द टारगेट शुड बी वेरी क्लियर, द प्लानिंग शुड बी ऑलरेडी देयर इन योर माइंड. बाकी 10:30 हमें सो जाना है, डिले नहीं करना है. रात को ज़्यादातर दिक्कत ही होती है हम सोते सोते फ़ोन उठा लेते हैं, नहीं उसको बल्कि स्विच ऑफ करके रख दो. एंड फोन विच इज़
switched on also sends you negative vibrations. So switch off करके रख दो, 6 बजे उठो भाई. एक साउंड स्लीप बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर साउंड स्लीप होगी तभी एक साउंड माइंड होगा विच इज़ रेडी फॉर द नेक्स्ट डे, टू फाइट अनदर डे, टू कंप्लीट योर टारगेट्स ऑन अनदर डे. तो साउंड स्लीप को बिल्कुल भी आपने डीप्रायोरिटाइज मत नहीं करना है. मैं तो बोल रहा हूँ अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, टारगेट्स विल बी मेट इवेंचुअली इफ यू हैव अ स्ट्रांग माइंड एंड अ स्ट्रांग बॉडी. तो स्लीप पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज हमें नहीं करना है. So this is how you shall be planning your 7 hours a day slot wise, right? And the focus areas that I have told you. बाकी past post 5 months notification के बाद शेड्यूल वही रहेगा आपका, बट थोड़े से फोकस एरियाज चेंज हो जाएंगे. फेज 1 की जगह आप करंट अफेयर्स करने लगेंगे, यहाँ पे आप एमसीक्यूज और आंसर राइटिंग पे ही फोकस करेंगे. फिर फेज 2 की जगह अगेन आप करंट अफेयर्स पे ही फोकस करेंगे. ठीक है, ठीक है. और सेक्शनल टेस्ट आप देने लग जाएंगे फेज 1 के. और बाकी अगर आपको फेज 1 और फेज 2 की रिवीजन करनी है तो आप इस स्लॉट में रख रख सकते हैं, विच इज द सेम. सो ऑलमोस्ट इट रिमेन्स द सेम. ओनली थिंग इज दैट फेज 1 और फेज 2 की जगह करंट अफेयर्स और उनकी रिवीजन हमें प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी. So I hope this gives you a good idea that how can you plan your entire day and cover everything that is required for your exam rather than just focusing on covering of the syllabus, which is just one part. And in case you're looking for some assisted preparation, okay, then you can go to our website. You can check our RBI Grade B courses. अगर आप इसमें जाओगे, देर इज़ अ RBI Grade B 2025, ये तो 25 के हैं, आपको 26 सेलेक्ट करना पड़ेगा. तो 26 के लिए हमारे पास गोल्ड कोर्स है और सिल्वर कोर्स है. गोल्ड कोर्स इज कंप्लीट कोर्स, फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू, वेरा सिल्वर कोर्स इज ओनली फॉर फेज 2 एंड इंटरव्यू. हालांकि फेज 1 के करंट अफेयर्स आपको सिल्वर कोर्स में भी मिलेंगे बिकॉज दे ओवरलैप विद फेज 1 एंड फेज 2 जो करंट अफेयर्स में ओवरलैप है. बाकी अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर सम MCQs in a test series, then this is the course you can go for, which is a phase 1+2 टेस्ट सीरीज. इसमें आपको चैप्टर वाइज MCQs मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे फेज 1 और फेज 2 के, और फेज 2 के मॉक टेस्ट इवेलुएट भी किए जाएंगे. एंड यू कैन गेट टू नो मोर अबाउट our courses on our website, and you can call us on this number 8146207241, or email us at hello@edutab.co.in. You can see both these no reference numbers and email IDs at the top of this page. So take your leave. Thank you. Have a nice day. Bye bye.